नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे। अब उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रागैतिहासिक काल का फर्स्ट पार्ट जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। वीडियो में हम सेकंड पार्ट देखेंगे और इसमें हम 70 से 75 क्वेश्चन इस प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे। वीडियो देखने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की पूरी तैयारी, हिस्ट्री से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके होंगे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक मैं लगातार पहुंचाता रहूँगा। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75, बुरजहोम में नवपाषाणकालीन समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? तो ऑप्शन बी, कुत्ते को साथ में दफनाया जाता था। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 76, ग्राउंड स्टोन टूल्स घोतक है तो किसका घोतक है? ऑप्शन ए, कृषि अर्थव्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 77, अधिक संख्या में बच्चों के समाधान प्राप्त होते हैं तो बच्चों के समाधान मतलब दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ऑप्शन बी, जोरवे संस्कृति से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, यहाँ पे आपको मिलाना है कि कौन सा स्थान किससे संबंधित है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, चौपानी मांडू किससे संबंधित है? चौपानी मांडू मध्य पाषाण काल से संबंधित है। जबकि कुल्ली किससे संबंधित है? कुल्ली पूर्व हड़प्पा काल से संबंधित है। अतरम पक्कम किससे संबंधित है? पूरा पाषाण काल से संबंधित है। और जबकि इनाम गाँव किससे संबंधित है? ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको बिल्कुल रट के जाइएगा। दूसरा 79 कौन नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भीमबेटका किससे संबंधित है? उपरोक्त सभी। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि कुपागल्लू जो है कर्नाटक में स्थित है, लाखा जुआर जो है मध्य प्रदेश में है और मुरहाना पहाड़ जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर भी मिलाने के लिए है, तो देख लेते हैं। रंगपुर कहाँ पे स्थित है? वो ताम्रपाषाण संबंधित है, ताम्रपाषाण काल से। जबकि सोहन घाटी किससे संबंधित है? पूरा पाषाण काल से संबंधित है। जबकि आदित्य नल्लूर कहाँ से संबंधित है? तो महापाषाण काल से संबंधित है। जबकि बुरजहोम जो है वो नवपाषाण काल से संबंधित है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे और आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया। और यही छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार हैं तो समझ लीजिए आप लोगों का टीजीटी पीजीटी या एलटी में आपका सिलेक्शन 100% है, अगर हिस्ट्री से आप तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में भी वही है कि आप लोगों को मिलाना है कौन सा स्थान किससे संबंधित है। तो ब्रह्मगिरी किससे संबंधित है? महापाषाण काल उपकरण से संबंधित है। जबकि कुपगल किससे संबंधित है? राख के टीले से संबंधित कुपगल है। और बुरजहोम यह गर्त निवास से संबंधित है। और अचकन नल्लूर ये संबंधित है किससे? यह कलश सावधान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 82, सर्वप्रथम क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि पत्थरों प्रयुक्त हुए हैं तो कब से प्रयुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए, मध्य पुरापाषाण काल में जो है जैस्पर एवं चर्ट के पत्थर प्रयोग किए जाते हैं। जबकि क्वेश्चन 83 में देखते हैं, निम्नलिखित स्थलों में से एक की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर हास एवं सांस्कृतिक विकास का प्रमाण देती है। तो ऑप्शन डी जो है मेहरगढ़ जो संबंधित है। मेहरगढ़ जो स्थान है वो निरंतर किससे संबंधित है? हड़प्पा संस्कृति से निरंतर हास एवं सांस्कृतिक विकास का प्रमाण देती है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रागैतिहास का अर्थ क्या होता है? तो वह इतिहास जिसको पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव को आग की जानकारी हुई थी। तो ऑप्शन ए, निम्न पुरापाषाण काल में मानव को आग की जानकारी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, पेबुल उपकरण संबंधित है। तो पेबुल उपकरण जो है ऑप्शन बी, निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, सोहन घाटी का संबंध किससे है? तो सोहन घाटी का संबंध ऑप्शन ए, निम्न पुरापाषाण युगीन स्थलों से सोहन घाटी का संबंध है। यहाँ पर हर वीडियो में आपको, क्योंकि जो क्रम है नंबर का, कभी 78, कभी 1, कभी 2, कभी 20, इस तरह नंबर आपका आएगा। तो मैं अलग अलग किताबों से अलग अलग क्वेश्चन उठा रहा हूँ। जितनी भी किताबें हैं सभी में जहाँ जहाँ से इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे मैं आपको प्रागैतिहासिक काल से संबंधित सभी क्वेश्चन इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। जितने भी पार्ट बनेंगे ये मान के चलिए कि पूरे इंडिया में कोई भी ऐसी किताब नहीं बचेगी जहाँ पर प्रागैतिहासिक काल से संबंधित क्वेश्चन आए हों और आपको पता ना हो, आपकी वीडियो में ना हो। तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए और आप लोग बस पढ़ाई करते जाइए। नंबर 5, बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित हैं। तो ऑप्शन सी, निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित हैं बेलन घाटी से जो औजार प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मानव की आखेट एवं खाद्य संग्रह की अवस्था जुड़ी हुई है। तो किससे जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए, पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7, सल्कों से बने औजार संबंधित हैं। तो फलक या सल्कों से बने हुए औजार किससे संबंधित हैं? ऑप्शन बी, मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। क्वेश्चन 8, जो भीमबेटका का संबंध किससे है? तो ऑप्शन सी है, भीमबेटका का संबंध एक प्रागैतिहासिक स्थल से जहाँ से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये बता दिया है कि कहाँ कहाँ से चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, जो जो स्थान दिए गए थे उसको आप रट लीजिएगा। और भीमबेटका कहाँ पे है, स्थल भी याद रखिएगा। भीमबेटका मध्य प्रदेश में पाया जाता है।
क्वेश्चन 9 पशुपालन संबंधित है तो पशुपालन किससे संबंधित है? ऑप्शन डी मध्यपाषाण काल से पशुपालन संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 भारत के दो सबसे प्रमुख जो पुराने ज्ञात मध्यपाषाणकालीन स्थल हैं कौन से हैं? ऑप्शन ए सराय नाहर राय एवं महदहा। ये भारत के दो सबसे प्रमुख पुराने ज्ञात मध्यपाषाणकालीन स्थल माने जाते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 प्रारंभिक स्तंभ गर्त पाए जाते हैं तो प्रारंभिक स्तंभ गर्त कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सराय नाहर एवं महदहा से पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मानव द्वारा पहला पाला गया पहला पशु कौन सा है? तो मानव द्वारा पहला पाला गया पशु कौन सा है? ऑप्शन ए कुत्ते को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु थी? ऑप्शन ए तांबा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 मानव द्वारा उपयोग लाई गई पहली फसल कौन सी थी? ऑप्शन बी गेहूं को पहली उपयोग की गई फसल मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 कृषि का सर्वप्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन सी मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, जो कि कौन सा स्थान है? ये नवपाषाण काल से संबंधित है, मेहरगढ़। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 कोल्डिहवा का संबंध किससे है? तो कोल्डिहवा का संबंध ऑप्शन ए चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से संबंधित है कोल्डिहवा। क्वेश्चन 17 बुर्जहोम संबंधित है तो ऑप्शन बी नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है बुर्जहोम। तो अर्थात बुर्जहोम किससे संबंधित है? तो नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 18 पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल माना जाता है तो ऑप्शन ए चिरांद को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 कुंभकारी प्रारंभ हुई तो कुंभकारी जो है वो कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन सी नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई। क्वेश्चन 20 ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है तो ऑप्शन ए आहार संस्कृति जो है वो ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध अर्थात माना जाता है। क्वेश्चन 21 हड़प्पा की कनिष्ठकालीन संस्कृति मानी जाती है तो ऑप्शन ए कायथा संस्कृति को हड़प्पा की कनिष्ठकालीन संस्कृति मानी जाती है। क्वेश्चन 22 इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए जोरवे संस्कृति से इसका संबंध माना जाता है, अर्थात इनाम गांव का संबंध जो है किसे है? जोरवे संस्कृति से है। और किस युग से है? तो ताम्रपाषाणकालीन युग से संबंधित माना जाता है। क्वेश्चन 23 ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों में निम्न में से किस संस्कृत के पत्थर के औजार प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ऑप्शन बी जो है आहार संस्कृत में पत्थर के औजार प्राप्त नहीं हुए हैं, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 24 दैमाबाद का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए ताम्रपाषाणकालीन स्थल से संबंध है दैमाबाद, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 25 बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त होते हैं तो ऑप्शन सी जोरवे संस्कृत से बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन 26 गिलुंद स्थल का संबंध किससे है? तो गिलुंद स्थल का संबंध ऑप्शन ए आहार संस्कृत से माना जाता है। क्वेश्चन 27 ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम मृदभांड माने जाते हैं तो ऑप्शन बी मालवा मृदभांड सबसे उत्कृष्टतम मृदभांड माने जाते हैं, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 28 आंध्र प्रदेश का उतनूर संबंधित है तो आंध्र प्रदेश का जो उतनूर संबंधित है कहाँ से? ऑप्शन ए नवपाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उतनूर किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा कि उतनूर जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है और किससे संबंधित है? नवपाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है उतनूर, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 29 हल्लूर पिकलीहल संगनकल्लू टी नरसीपुर एवं पयमपल्ली का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी नवपाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है। तो इसमें दे देगा आपको ऑप्शन में कि इसमें से कौन कौन से स्थल हैं, चारों दे देगा और नवपाषाणकाल स्थल से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा ये पाँचों स्थान जो है नवपाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 30 माइक्रोलिथिक औजार संबंधित हैं तो माइक्रोलिथिक औजार किससे संबंधित है? ऑप्शन सी मध्यपाषाण काल से संबंधित है माइक्रोलिथिक औजार। क्वेश्चन 31 राजस्थान का बागौर ये मध्य प्रदेश का आदमगढ़ संबंधित है तो किससे संबंधित है? ऑप्शन सी मध्यपाषाण काल से संबंधित है। राजस्थान का बागौर या मध्य प्रदेश का आदमगढ़, और ये भी याद रखिएगा बागौर कहाँ पे है? राजस्थान में है, जबकि आदमगढ़ मध्य प्रदेश में संबंधित है। ये दोनों स्थल किस काल से संबंधित हैं? मध्यपाषाण काल से संबंधित हैं। क्वेश्चन 32 सबसे कम अवस्था मानी जाती है तो किसकी मानी जाती है? ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल की सबसे कम अवस्था मानी जाती है, अर्थात काल समय के अनुसार जो काल है जो सन दिया गया है तो सबसे कम किसका है? मध्यपाषाण काल को ही सबसे कम अवस्था मानी जाती है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 33 आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब आधुनिक काल में मानव जो है होमोसेपियंस का उदय कब हुआ, प्रादुर्भाव देखने को कब मिलता है इनका? तो ऑप्शन ए उच्च पुरापाषाण काल में इनका होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव माना जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 34 क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चर्ट आदि पत्थर सर्वप्रथम प्रयोग किए गए हैं तो कब प्रयोग किए गए थे? तो ऑप्शन बी मध्य पुरापाषाण काल में प्रयोग किए गए थे। कौन से? जैस्पर चर्ट आदि पत्थर सर्वप्रथम प्रयोग किए गए थे मध्य पुरापाषाण काल में। क्वेश्चन 35 अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम सीखा तो ऑप्शन ए नवपाषाण काल में अग्नि का उपयोग करना मानव ने सीखा, ऑप्शन ए नवपाषाण काल। क्वेश्चन 36 हस्त कुठार
विदारणी एवं खंडक उपकरण प्रयुक्त होते थे? तो कब प्रयोग किए जाते थे? ऑप्शन बी निम्न पुरापाषाण काल में। हस्त कुठार अर्थात हैंडेक्स, विदारणी, क्लेवर अर्थात जो खंडक होता था गणासा, इसका प्रयोग कब किया जाता था? तो ऑप्शन बी निम्न पुरापाषाण काल में किया जाता था। क्वेश्चन 37 आहार संस्कृत का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है? तो ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व राजस्थान की बनास घाटी जो है वो आहार संस्कृत का प्रमुख क्षेत्र मानी जाती है। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 38 नर्मदा घाटी में विकसित हुई संस्कृत को क्या बोलते हैं? तो नर्मदा घाटी में विकसित हुई संस्कृति मालवा संस्कृति कही जाती थी। तो ऑप्शन बी मालवा संस्कृति सही है। क्वेश्चन 39 एरण नगदा एवं नवदा टोली का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए मालवा संस्कृति से एरण नगदा एवं नवदा टोली का संबंध माना जाता है। ऑप्शन ए मालवा संस्कृति। क्वेश्चन 40 भारत के दो संस्कृतियाँ एक साथ पाई जाती हैं? तो भारत में कौन सी दो संस्कृतियाँ हैं जो एक साथ पाई जाती हैं? तो ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल संस्कृतियाँ। भारत में दो संस्कृतियाँ ऐसी हैं जो एक साथ पाई जाती हैं। क्वेश्चन 41 भारत में जो एकमात्र मानवभाव कपि पाया जाता है तो वह कौन कपि पाया जाता है? तो ऑप्शन डी असम का श्वेतभ्रू गिबन जो है वो भारत में एकमात्र कपि पाया जाता है। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 42 प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो ऑप्शन बी जम्बू द्वीप का जो है भारतवर्ष खंड था। ऑप्शन बी जम्बू द्वीप। क्वेश्चन 43 प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ मिली हैं तो कहाँ से मिली हैं प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ? ऑप्शन ए अद्रमपक्कम से प्राचीनतम अर्थात प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। क्वेश्चन 44 निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों पर विचार करिए। तो इसमें ऑप्शन सी सही है अर्थात 2, 1, 3, 4 ये कालक्रम के अनुसार सही माना जाएगा। क्वेश्चन 45 भारत के पूर्वी प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे? तो पूर्वी प्रस्तर युग में किसके औजार बने थे अधिकांश? तो ऑप्शन ए स्फटिक के औजार पूर्वी प्रस्तर युग में अधिकांश औजार स्फटिक के बनाए गए थे। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 46 निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृत से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी सिल्ट नहीं माना जाता है पुरापाषाणकालीन संस्कृत से संबंधित औजार। तो कौन कौन से माने जाते हैं? तो कुल्हाड़ी, बिरादरी एवं गणासा जो है ये पुरापाषाणकालीन संस्कृत से संबंधित माने जाते हैं। क्वेश्चन 47 निम्नलिखित जो युग्म है उस पर विचार करिए। तो निम्नलिखित युग में जो सुमिलित हैं तो 1, 2, 3 तीनों सही हैं अर्थात बस्ती स्थल जो है वो चिरान से संबंधित है, समाधि स्थल पोर कालम से संबंधित है, जबकि बस्ती एवं समाधि स्थल पिकली हल से संबंधित हैं। क्वेश्चन 48 यहाँ पर मिलाने के लिए है तो कौन सा स्थान किस काल से संबंधित है? तो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 48 में चौपानी मांडो जो है वो मध्यपाषाण काल से संबंधित है, जबकि कुल्ली जो है वो ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, अत्रमपक्कम पुरापाषाण काल से संबंधित है, जबकि इनाम गांव वो पूर्व हड़प्पा काल से संबंधित माना जाता है। क्वेश्चन 49 दक्कन के अष्टटीले प्रदर्शित करते हैं? तो दक्कन के अष्टटीले जो है क्या प्रदर्शित करते हैं? तो ऑप्शन सी नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष के रूप में अष्टटीले प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 50 निम्नलिखित स्थलों में से किस एक की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर हास्य एवं संस्कृति का विकास का प्रमाण देती है? तो ऑप्शन सी मेहरगढ़ देती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर मेहरगढ़ सही होगा। क्वेश्चन 51 सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राग मानव से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः माना जाता है? तो ऑप्शन बी पिकेंथ्रोपस के रूप में माना जाता है अर्थात ऑप्शन बी जो यहाँ पर है पिकेंथ्रोपस के रूप में माना जाता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 52 ताम्र संचय का संबंधित है? तो ऑप्शन ए गिरुवाणी मेदभांड से संबंधित है ताम्र संचय का संबंध। ऑप्शन ए गिरुवाणी मेदभांड। क्वेश्चन 53 भारत में एकमात्र जीवाश्म का प्रमाण मिलता है? तो भारत में एकमात्र जीवाश्म का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए शिवालिक पहाड़ी से एकमात्र जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 54 ब्लेड से बने औजार प्रमुख विशेषता थे? तो ब्लेड से बने औजार किस काल की प्रमुख विशेषता थी? तो ऑप्शन सी उच्च पुरापाषाण काल की प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 55 पूर्व पुरापाषाण काल के कुछ औजार 16 आर एवं सिंगी तालाब में पाए गए ये स्थल स्थित थे? तो ऑप्शन बी राजस्थान से संबंधित हैं 16 आर एवं सिंगी तालाब अर्थात ऑप्शन बी राजस्थान। क्वेश्चन 56 शल्क निर्मित औजार प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? तो शल्क निर्मित औजार जो हैं ऑप्शन बी मध्य पुरापाषाण काल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन 57 यहाँ पर स्थल दिए गए हैं एवं शैल चित्र नामक स्थान दिए गए हैं। तो देखना है कि ये जो चित्र जहाँ पे बनाए गए हैं ये कहाँ पर है और किस राज्य में स्थित है। तो हम देख लेते हैं सभी मिलान जो है इसके सभी सही हैं। तो इसके आगे जो लिखा हुआ है वो सभी सही है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? मुरहाना पहाड़ है। मध्य प्रदेश में लाखाजुआर है। कर्नाटक में कूपागल्लू है, जबकि मध्य प्रदेश में भीमबेटका जो है शैलचित्र पाए गए हैं। क्वेश्चन 58
भेड़ बकरियां आदि को रखे जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन सी बागोर से ही भेड़ और बकरियों को रखे जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। ऑप्शन सी बागोर से। क्वेश्चन 59, गंगा घाटी में चावल के प्राचीनतम जो प्रमाण हैं वो प्राप्त हुए हैं तो किस सदी से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन डी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से गंगा घाटी में चावल के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होते हैं। ऑप्शन डी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 60, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। क्वेश्चन 61, गणेश पूजा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो कहाँ से? ऑप्शन ए दैमाबाद से गणेश पूजा का साक्ष्य प्राप्त होता है। क्वेश्चन एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए हैं तो कहाँ से निकाले गए हैं? तो ऑप्शन बी दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए हैं। क्वेश्चन 2, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हुए हैं? तो ऑप्शन डी लेक हिया से जो सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी लेक हिया से। क्वेश्चन 3, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे क्या माने जाते हैं? रॉबर्ट ब्रूसफुट ऑप्शन ए भूगर्भ वैज्ञानिक माने जाते हैं। ऑप्शन ए जो यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 4, कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य एवं लौह युग के त्रियुगीय विभाजन किया गया है तो किसके द्वारा किया गया था कोपनहेगन संग्रहालय में? तो ऑप्शन ए थॉमसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए थॉमसन। क्वेश्चन 5, मध्य पाषाणकालीन प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हुए हैं? तो ऑप्शन सी आदमगढ़ से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से किस एक स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन सी महदाह से, महदाह नामक स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन 7, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। तो ऑप्शन डी मेहरगढ़ से ही अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन डी मेहरगढ़। क्वेश्चन 8, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं भारतीय उपमहाद्वीप में? तो ऑप्शन बी लहुरादेव जो कि कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में लहुरादेव है, संत कबीर नगर में माना जाता है। जो कि संत कबीर नगर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पास ये जिला संत कबीर नगर स्थित है। क्वेश्चन 9, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन जो 8 का सी है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से ही जो 9th क्वेश्चन है उसका भी आंसर मेहरगढ़ ही होगा। यहाँ पर ही जो पाषाणकालीन संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष, सांस्कृतिक अवशेष मिलते हैं। किससे मिलते हैं? मेहरगढ़ से ही मिलते हैं। तो इस प्रकार आपके 70 से 72 क्वेश्चन हो चुके हैं सेकंड पार्ट में। अब जो क्वेश्चन बचेंगे वो थर्ड पार्ट में, क्योंकि अभी कम से कम 5-6 पार्ट ये मान के चलिए कि 5 पार्ट आपके प्रागैतिहासिक काल के होंगे। लेकिन इससे आगे क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में आप ये मानिए कि कभी नहीं आया होगा और ना आएगा। तो टीजीटी पीजीटी में कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, आसानी क्वेश्चन होते हैं। आसान क्वेश्चन में से जो आपको आते रहेंगे वही आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। इसलिए क्वेश्चन को जितनी अधिक बार रिपीट करेंगे आपका ही फ़ायदा है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की जो जानकारी है, इसी प्रकार की वीडियो, इतिहास से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।